हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मेरी उम्मीदों की दुनिया में आपका स्वागत है। 2026 में यह मेरा पहला वीडियो है। हाईली रिकमेंडेड वीडियो स्वयं का सामना पुस्तक के पहले भाग को बनाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सब कारणों में मुख्य यह है कि मेरे मित्र कम अभिभावक के रूप में रणविजय यादव, जिनकी प्रेरणा से ही इसकी शुरुआत है, उनको मेरे दिल से अनंत कोटि धन्यवाद। कुछ शुरू करूं उससे पहले माफी भी चाहूंगा। मेरे और मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए यहाँ सर श्री के पुस्तक स्वयं का सामना वीडियो बना पा रहा हूँ। मेरे से पुस्तक की कंपनी सर श्री टीम को कोई क्षति हो, जो कि मेरी मंशा तो नहीं है, फिर भी इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर श्री की बेस्ट बुक स्वयं का सामना भाग 1। यह कहानी हरकुलस की है, जिसे दुनिया उसके फौलादी बदन के कारण हरक्यूलस कहती थी। वह एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके भीतर क्रोध अहंकार का जहर घुला हुआ था। इसी गुस्से के कारण वह अक्सर अपना आपा खो देता था। उसकी माइग्रेन बीमारी उसे और हिंसक बना देती थी। नतीजा यह हुआ कि उसके बिजनेस पार्टनर, दोस्त और यहाँ तक कि उसकी पत्नी राधा और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। कहानी में मोड़ तब आया जब एक डरावनी और ठंडी रात में राधा से झगड़े के बाद हरक्यूलस अपनी बाइक पर तेज रफ्तार में निकला। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। उसी उथल पुथल में उसकी बाइक एक महिला के स्कूटर से टकरा गई। उसने देखा कि वह महिला खून से लथपथ तड़प रही है, लेकिन भीड़ में पकड़ो मारो के शोर से घबराकर उसे मरता हुआ छोड़कर भाग निकला। इस घटना ने उसे अपराध बोध की ऐसी आग में झोंका कि उसे हर तरफ जेल की सलाखें नजर आने लगी। प्रायश्चित की राह। खुद को एक हत्यारा मानकर उसने अपनी सारी संपत्ति सुख सुविधा को त्याग दिया, शहर छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में अपने आराध्य देवी माँ को पुकारते हुए उसे एक दिव्य स्वप्न आया। माँ ने उसे आदेश दिया, पहाड़ी वाले मंदिर के पुजारी की शरण में जाओ और 12 महीनों में 12 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ। यही तुम्हारी असली प्रायश्चित होगा। मंदिर का कड़वा सच। हरकुलस जब उस पहाड़ी मंदिर पहुंचा तो उसे लगा कि उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन वहां का पुजारी वास्तव में एक धूर्त कपटी इंसान था, जो मंदिर के आड़ में चरस और अफीम का काला धंधा करता था। पुजारी ने हरकुलस की ताकत और उसकी बातों को सुनकर उसे पुलिस का जासूस समझा, उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन हरकुलस की दृढ़ता को देखकर पुजारी ने एक चाल चली। उसने हरकुलस को मंदिर के पीछे एक टूटे फूटे कमरे में रहने की इजाजत दी। शर्त रखी कि पुजारी की हर कठिन परीक्षा पर खरा उतरना होगा। हरकुलस ने इसे देवी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, सेवा में जुट गया। पहली बड़ी चुनौती। पुजारी हरकुलस से छुटकारा पाने के लिए किसी असंभव कार्य की तलाश में था। तभी मंदिर में जितेंद्र नाम का एक परेशान व्यक्ति आया, जिसका अपनी पत्नी और बच्चों से बड़ा झगड़ा हुआ था। पुजारी ने सोचा कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। उसने हरकुलस को बुलाया और आदेश दिया वह जितेंद्र के घर जाकर उसके पारिवारिक कलह को सुलझाए। हरकुलस इस चुनौती को सुनकर भीतर से कांप गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, जो व्यक्ति स्वयं अपनी गृहस्थी नहीं बचा पाया, वह दूसरों का घर कैसे जोड़ेगा। लेकिन देवी माँ की परीक्षा मानकर उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। कहानी वहां समाप्त होती है जहां हरकुलस जितेंद्र जीवन की एक नई रोशनी की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ते हैं। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो दूसरे के जिंदगी को बदलने की कोशिश में शायद अपनी खुद की जिंदगी और खोए हुए परिवार को वापस पाने का रास्ता खोज रहा है।
देखिए मित्रों, यह बुक का प्रथम पार्ट था और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके समक्ष प्रत्येक दिन पुस्तक का कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और मेरे बोलने में, मेरे वीडियो को प्रस्तुत करने में कुछ भी कमी हुई हो तो कृपया उसे माफ़ करें और अपना प्यारा सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़कर जाए, ताकि मैं नया वीडियो बनाने के लिए दिल से जुट सकूं। धन्यवाद। और मेरी उम्मीदों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। धन्यवाद।